हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आज हम 11 प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले 5 रिवीजन प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के। बुर्रा कथा कहाँ की धार्मिक नाटक शैली है? तो आंध्र प्रदेश की नाटक शैली कौन सी है? बुर्रा कथा है। राइस इंडिया किसकी पुस्तक है? तो प्रतिभा पाटिल की राइस इंडिया पुस्तक है। प्रथम महिला भारत की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भीमबेटका रॉक संग्रहालय किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किए गए? तो 2003 में यूनेस्को में सम्मिलित किए गए भीमबेटका रॉक संग्रहालय। भीमबेटका स्थित कहाँ है? तो MP मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कबक ने माइका समझा, तो कबकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो योद्धा नृत्य किस नृत्य की शैली है? तो घोड़े मर्दानी नृत्य है यह गोवा का, इसकी शैली है योद्धा नृत्य। लावड़ी और तमाशा यह कहाँ के नृत्य हैं? महाराष्ट्र के हैं। बिहू कहाँ का है? असम का है। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। गोम्प, खोल, ढकनी, सिग्मो फेस्टिवल इंपोर्टेंट है, गोवा का है। जागोर, यह सभी कहाँ के हैं? देखनी, यह सभी गोवा के हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किस नृत्य के शुरू करने से पहले? तो कथकली नृत्य के शुरू करने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास सत्र किया जाता था। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? तो यह आपके केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नल चरितम नाटक किससे संबंधित है? कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट, आकाश का तत्व का प्रतीक कथकली और कथा शब्द से उत्पत्ति होती है कथकली की। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? तो गुरु विपिन सिंह ने मणिपुरी नृत्य के लिए जो महिलाएं थी उनके लिए गोविंदजी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी गुरु विपिन सिंह ने मणिपुरी नृत्य के लिए। और झावेरी बहनें किससे संबंधित हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। नयना, दर्शना, सुवर्णा, रंजना, यह इनके नाम है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू बिनयाक्रम एक वादक हैं। तो बिक्कू बिनयाक्रम यह किससे संबंधित हैं? घटम से संबंधित हैं। बिक्कू बिनयाक्रम। तोताराम शर्मा का आपको नाम याद रखना है। भवानी शंकर पखावत से संबंधित हैं। विजय घटे शुभंकर बनर्जी है तबला से संबंधित हैं। TH बिनयाक्रम घटम के देवता के नाम रूप में जाने जाते हैं। गिरधर उडुपा, TN राधाकृष्णन यह भी संबंधित आपके घटम से हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन से जानवर से संबंधित है? सांडों से संबंधित है। कंबाला भैंसा दौड़ यह इसी की तर्ज पर है, जल्लीकट्टू की तर्ज पर है। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि यहाँ पर भैंसों को शामिल किया जाता है, भैंसा को। यहाँ पर कंबाला में भैंसा दौड़ होती है और जल्लीकट्टू में सांडों की, इतना अंतर है। इसमें भैंसा, उसमें सांड। तो यह है कर्नाटक का कंबाला भैंसा दौड़। मकरविलक्कू कहाँ का त्योहार है? तो यह केरल का प्रमुख त्योहार है। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय थी। पहली महिला व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया वह भानु अथैया थी। 1983 में गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल के गोल पोस्टों की दूरी होती है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर है गोल पोस्टों के बीच की दूरी होती है फुटबॉल के मैदान की लंबाई की बात कर लें तो 90 से 120 mm और 45 से 51 मीटर यह होती है इसकी चौड़ाई। और अगले क्वेश्चन की बात कर लें। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फुट यह बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है। निम्नलिखित में कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो BR अम्बेडकर यह द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं, जो कि 1957 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। एन इंडियन पिलग्रिम यह भी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख पुस्तक है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति नामित करता है। टोटल कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो राज्य विधानमंडल में इनके सदस्य चुनाव में भाग लेते बिल्कुल सही है। आर्टिकल 63 किससे संबंधित है? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चयन 5 वर्ष के लिए बिल्कुल यह है। राज्यपाल पदन सभापति बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और नामांकित और निर्वाचित इलेक्टेड दोनों लेते हैं इसमें भाग। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन से भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति? तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। पांचवें थे बी.डी. जट्टी, सेकंड जाकिर हुसैन, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक जिन्हें जीपी पाठक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के भीतर होना चाहिए। तो 60 दिन की अवधि के भीतर इनका चुनाव होना चाहिए। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे पहले भारतीय राष्ट्रपति इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो कर निर्धारण का कार्य किसका था? समाहर्ता अधिकारी का था। 16 नंबर क्वेश्चन, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो सेल्यूकड निकेटर को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज यह इनके दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का वर्णन है? तो 7 वर्गों का वर्णन है। ब्राह्मण, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षक, पार्षद और मूल्यांकन, यह 7 वर्ग हैं। किताबुल हिंद यह किसकी पुस्तक है? प्रमुख तो अल-बरूनी की है। रेला और बतूता की है। भारत का भूगोल, इंडियन भूगोल यह किसकी है? टॉलमी की प्रमुख पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो अश्वाध्यक्ष। अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो अश्वाध्यक्ष किसे कहते थे? घुड़सवार सेना के जो कमान अधिकारी थे उन्हें कहते थे। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। अमित्रघात किसे कहा जाता? बिंदुसार को। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का हत्यारा। इसके बाद समुद्रगुप्त की बात कर लें तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच पंजाब में हाइडेसिस का युद्ध होता है। इसे झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों कौन सा एवं गलत है? तो चंबल की नदी राप्ती यह गलत है। यमुना की सहायक नदी टोन से बिल्कुल सही है। गोदावरी की मंजीरा है। सिंधु की झेलम है। बनास और सिप्रा यह चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि, तो वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में यह है, विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। वारापानी झील यह मेघालय में है। जम्मू कश्मीर में डल झील है। लोकटक झील मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट की यह सबसे बड़ी झील है। दुनिया का एकमात्र 33 नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर पर स्थित है। तो त्सोंगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो सिक्किम में स्थित त्सोंगो झील यह एक हिमनद है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें 23, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू। कहाँ स्थित है? झारखंड, रांची। हीराकुंड बांध उड़ीसा में शहर के पास बनाया गया है। तो संबलपुर शहर उड़ीसा में हीराकुंड बनाया गया है। और हीराकुंड किस नदी पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा में है? तो दूध सागर जलप्रपात वाटरफॉल यह कहाँ पर है? तो आपका गोवा में है। मांडवी नदी पर यह स्थित है। मुचकुंड रिवर उड़ीसा में है। दुधमा जलप्रपात है। घाटप्रभा कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात है। कावेरी कर्नाटक में। शिवसमुद्रम जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर आयकर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर यह सभी आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है? तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह क्या होता है? आपका जीवीए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज आपका चेन्नई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? चेन्नई में।
और आरबीआई के पहले गवर्नर असवॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इसके बाद वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं, तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में आरबीआई के। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है, तो कागजी कर कहा जाता है संपत्ति और उपहार दोनों को कागजी कर कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, 212। 100 सेल्सियस को हम 212 फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम को 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ें तो चारों संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला होता है 1/R1 R2 R3 1/4। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 18 ओम इसका आंसर आएगा। 33 ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सराहों में होता है, तो शनिवार इसका अयस्क है। डोलेमाइट किसका अयस्क है, डोलेमाइट है आपका मैग्नीशियम का। MgCO3 है डोलेमाइट किसका अयस्क है, तो यह है आपका मैग्नीशियम का। कोरंडम और बॉक्साइट या एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है, तो गलगंड यह थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। थायराइड ग्रंथि आपकी तितली के आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मटर के आकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें, तो मधुमेह डायबिटीज यह इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्रोत मतलब इसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अग्नाशय में बीटा सेल्स पाई जाती हैं, जैसे हम बीटा सेल्स को लैगरहंस की दीपिका भी कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में, नवीन जिंदल इन्हें इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू होगी। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज भी आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 39, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया, तो शरत कमल इन्हें ओलंपिक पेरिस जो ओलंपिक होना है 2024 में पेरिस में होगा, तो शरत कमल उसके ध्वज वाहक हैं। इन्हें 2023 का खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यदि आप इस प्रकार रिवीजन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है लालमल साबमा इन्हें हाल ही में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। एनएससी के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।